तो बात करते हैं ह्यूमन कार्योटाइप नोमेनक्लेचर के बारे में। ह्यूमन कार्योटाइप नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक। इसके अंदर बेसिकली है क्या, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कार्योटाइप है ह्यूमन का, ठीक, उसके अंदर हम लोग नेमिंग किस टाइप से करते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में जानते हैं बेसिकली। तो एक बात इसकी हिस्ट्री ध्यान रखें पहले कि 1976 के अंदर क्या हुआ कि मैक्सिको सिटी के अंदर क्या हुआ कि एक कमेटी बैठी, ठीक। और एक्चुअल के अंदर क्या था, ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर क्या हुआ कि एक हम लोग बात कर सकते हैं कि एक कमेटी बैठी, ठीक है। उस कमेटी ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी और बनाई गई, ठीक। और उस कमेटी का काम क्या था कि आप नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करें। तो जो कमेटी प्रोवाइड की गई, ठीक है, जो कमेटी नहीं बनाई गई, तो 1978 के अंदर क्या किया, उसने अपने कुछ एक क्या दिए, रूल्स दिए, अपने कुछ एक क्या दिए, रूल्स दिए, ठीक है। और उन्हीं रूल्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं, आज नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। और जो कमेटी थी उसका नाम क्या था, एन इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर, ठीक। तो जो नई कमेटी बनाएगी उसका नाम क्या था कि एन इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर, ठीक। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ISCN भी लिखते हैं। तो ISCN ने क्या किया, हमें नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स प्रोवाइड किए, ठीक। उन रूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि उनके अंदर क्रोमोसोम्स को हम लोग नेमिंग किस टाइप से करते हैं, क्रोमोसोम्स की, ठीक, या फिर क्रोमोसोम के पार्ट की हम लोग किस टाइप से नेमिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं उसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो ग्रुप्स हैं, ठीक, जो ग्रुप्स हैं, ठीक, A to G। तो हमें पता है कि ए ग्रुप किसके लिए है, ठीक है, ए ग्रुप के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम्स रखे गए हैं, ठीक। तो ये क्या बेसिकली ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक। इसके अलावा जो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, इनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक, इनको सेक्स क्रोमोसोम ही बोला जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि जो सेंट्रोमियर है उससे CEN से लिखा जाता है। CEN मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर, ठीक। और जो क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 आर्म्स हैं, एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है, ठीक। तो जो शॉर्ट आर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, शॉर्ट आर्म को P बोला जाता है। और जो लॉन्ग आर्म है उसको क्या बोला जाता है, उसे Q बोला जाता है, ठीक। तो P किसके लिए, हम P से हम किसको डिनोट करेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर, शॉर्ट आर्म को, ठीक। और जो Q है इससे हम लोग किसको डिनोट करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, लॉन्ग आर्म को डिनोट करेंगे, लॉन्ग आर्म को, ठीक। इसके अलावा कुछ एक और भी टर्म्स हैं, जैसे अगर डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग DUP से क्या करते हैं, उसे शो करते हैं। DUP मतलब क्या है, डुप्लीकेशन है, ठीक। अगर इन्वर्जन होता है, ठीक है, इन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग किससे शो करते हैं, INV से शो करते हैं। INV मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक। और INS जो है, INS इसका मतलब क्या होता है, इंसर्जन, ठीक, इंसर्शन, ठीक बेटे। तो इसके अलावा और बहुत सारे जो नोमेनक्लेचर के सिंबल्स हैं उनका यूज किया जाता है किसके अंदर, बेसिकली ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन सिंबल्स का यूज करते हैं, जो कि ISCN ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है, बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं इनको डिस्क्राइब किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कैरियोटाइप आपके पास, ठीक है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो आप लोग उसे डिस्क्राइब किस टाइप से करोगे, उसे आप लिखोगे किस टाइप से। तो हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल कैरियोटाइप होता है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखे जाते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे जाते हैं, ठीक। उसके बाद में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको लिखा जाता है, क्या लिखते हैं उसके बाद में, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक, सेक्स क्रोमोसोम्स लिखा जाता है।
क्लियर बेटे? सबसे पहले जब हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखते हैं, उसके बाद में एक कॉमा लगाया जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग, सेक्स क्रोमोसोम्स को लिखते हैं, और वहां पर क्या किया जाता है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक। पॉजिटिव किसको यहाँ पर शो करता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और नेगेटिव किसको शो करता है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या करते हैं, अगर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव का साइन लेते हैं, और डिक्रीज हुआ है क्रोमोसोम का नंबर तो नेगेटिव का हम लोग सिंबल यूज करते हैं। और सिंबल के बाद में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव के सामने, और जोन से नंबर का क्रोमोसोम कम हुआ है उसको हम लोग नेगेटिव के आगे लिखते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग इजीली समझ पाएंगे। तो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, ठीक, नॉर्मल ह्यूमन होता है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है, ठीक। अगर वो मेल है तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल मेल हो जाएगा, नॉर्मल मेल हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर 46 एक्स है, ठीक है, 46 के बाद में कॉमा लगा है, उसके बाद में 2 एक्स लगाए गए हैं, तो मतलब यह क्या है, ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, ठीक। इसके बाद में अगर मान लीजिए डाउन सिंड्रोम हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हम लोग को क्या जानते हैं कि जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है, ट्राइसोमी जिसको बोल देते हैं वो हो जाती है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्क्राइब करने का तरीका देख लेते हैं, इसको किस टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, उसके अंदर 47 हो जाएंगे, ठीक। इसके अंदर बात करें हम लोग डाउन सिंड्रोम के अंदर बात कर रहे हैं, उसके बाद में कॉमा लगेगा, ठीक है, और अगर वो मेल है या फिर फीमेल है तो उस हिसाब से क्या कर देते हैं हम लोग, इस टाइप से सेक्स क्रोमोसोम्स को लिख देते हैं, मान लीजिए वो फीमेल है, ठीक। और इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लेते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लेते हैं, ठीक। और हमें पता है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम ऐड होता है, ठीक, तो पॉजिटिव लगा है यहाँ पर, और कौन से नंबर का क्रोमोसोम ऐड हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं 21, ठीक। तो ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है, इस टाइप से अगर किसी का कैरियोटाइप लिखा गया है तो उसको क्या है, डाउन सिंड्रोम है, उसे क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक, क्या है, उसे डाउन सिंड्रोम है। क्यों डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि वहां पर क्या है, ट्राइसोमी हो चुकी है 21 क्रोमोसोम पे, क्या हो चुकी है, ट्राइसोमी हो चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं, ठीक, पढ़ने वाले हम लोग। और अगर मान लीजिए 45 क्रोमोसोम है, क्या है, 45 क्रोमोसोम है, ठीक, उसके बाद में कॉमा है, उसके बाद में क्या लगाया जाता है, यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको लगाया जाता है, ठीक। और अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, वो एक्स है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, यहाँ पर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है, तो यहाँ पर जो सिंड्रोम है वो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम है, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। ये मोनोसोमी है, क्या है, एक्चुअल के अंदर मोनोसोमी है सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की। और इसके अलावा इसको लिखने का तरीका एक और होता है कि 45 आप यहाँ पे लिख दें और कॉमा एंड देन एक्स एंड ओ यहाँ पर किसको शो करता है, ओ यहाँ पर शो करता है जो कमी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर ओ किसको शो करता है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, जो नॉमेनक्लेचर है उसकी हेल्प से ह्यूमन कैरियोटाइप को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक बेटे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो क्रोमोसोम हेटरोमॉर्फिज्म है, क्या, क्रोमोसोमल हेटरोमॉर्फिज्म, ठीक, क्रोमोसोम हेटरोमॉर्फिज्म, क्रोमोसोम हेटरोमॉर्फिज्म। क्रोमोसोम हेटरोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ये सिंपल एकदम, ठीक, क्या है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस की बात कर लेंगे हम लोग, तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के जो नंबर होता है वो तो सेम होता है सबके अंदर, ठीक, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है सब में, और लेकिन जो क्रोमोसोम का शेप है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं होता है कि जो कैरियोटाइप है, ठीक है, वो एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल जाए, एग्जैक्ट कॉपी हमें नहीं मिलती। क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो शेप है क्रोमोसोम का वो हमें थोड़ा बहुत वेरी देखने को मिलता है, ठीक है, क्रोमोसोम का शेप हमें वेरी देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोल देते हैं क्रोमोसोम
हेट्रोमॉर्फिज्म, क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिज्म हम लोग इसे बोल देते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि कोई डिसऑर्डर आए ही आए, ठीक है, क्योंकि जो हेट्रोमॉर्फिज्म है ये किसके कारण होता है, ये डिग्री ऑफ कॉइलिंग के कारण होता है, डिग्री ऑफ कॉइलिंग, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉइलिंग का मतलब क्या है कि जब क्रोमेटिन जो होता है वो क्या करता है, कॉइलिंग स्टार्ट करता है क्रोमोसोम बनाने के लिए, तो जिस टाइप से कॉइलिंग होती है उसी टाइप से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का शेप हो जाता है, ठीक। तो इसके अंदर ज्यादा कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो डिग्री ऑफ कॉइलिंग जैसी होगी उस शेप से, उसी टाइप का क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा क्रोमोसोम का। और हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या करता है, ये वेरी करता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक। और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिज्म बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक। और पॉपुलेशन के हम लोग अंदर इसको क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या होती हैं, कौन सी, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं बेसिकली, कि जो कुछ एक तो क्या होते हैं क्रोमोसोम के, हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाती है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाती है, ठीक है, क्लियर। और अगर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। आइए क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ह्यूमन के केस में, क्योंकि हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर बेसिकली दो टाइप्स हो सकती हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। कैसे कैसे हो सकती हैं, कि मान लीजिए जो क्रोमोसोम है, ठीक, क्रोमोसोम का अगर हम लोग बोलें कि साइज चेंज हो जाए, ठीक है, अगर क्रोमोसोम का साइज चेंज हो जाए और या फिर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, या तो साइज चेंज हो जाए और या फिर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, ठीक, या तो साइज चेंज हो जाए क्रोमोसोम का और या फिर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए। और नंबर भी दो टाइप से चेंज हो सकता है, एक तो या तो क्या हो कि क्रोमोसोम का, सिंगल क्रोमोसोम का हो, ठीक है, जो नंबर चेंज है वो क्रोमोसोम का हो, ठीक है, क्रोमोसोम का हो, इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात करें हम लोग, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का हो, ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का हो, ठीक। और या फिर क्या हो, होल सेट का हो, होल सेट, ठीक। नॉर्मली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, उसको 2n से शो करते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है, दो सेट हैं क्रोमोसोम के, उनमें से एक सेट कहां से आता है, फादर से आता है, ठीक, एक सेट कहां से आता है, फादर से आता है, और एक सेट जो होता है वो मदर से आता है, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है कि 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक सेट बनता है और 23 क्रोमोसोम जो होते हैं उनका नेक्स्ट सेट बनता है। तो 23 क्रोमोसोम वो मदर कंट्रीब्यूट करती है प्रोजेनी को, और 23 क्रोमोसोम ही क्या करता है, जो फादर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस टाइप से दो सेट मिल जाते हैं, ठीक, और 2n कंडीशन जाइगोट के अंदर बन जाती है। तो नॉर्मली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक। तो होल सेट को समझने के अंदर हमें ये जो कंसेप्ट है ध्यान होना चाहिए। क्रोमोसोम साइज के अंदर अगर मान लीजिए, साइज के अंदर चेंज कैसे होगा, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज ये है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज ये है, और अगर ये जो साइज है नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल से छोटा हो जाता है, ये दो कंडीशन बन सकती हैं। मतलब साइज के अंदर अगर कोई चेंज होगा, अगर कोई क्रोमोसोम के साइज के अंदर चेंज होगा तो वो भी क्या टाइप की एब्नॉर्मलिटी है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर साइज के अंदर चेंज हो रहा है तो उसे हम क्रोमोसोमल एब्रेशन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन बोल देते हैं, एब्रेशंस, ठीक, एब्रेशंस बोल देते हैं। और अगर नंबर के अंदर चेंज होगा तो उसको हम लोग कुछ एक टर्म्स हैं उनकी हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अगर नंबर के अंदर चेंज हो रहा है सिंगल क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, एक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर चेंज हो रहा है, और या फिर होल सेट के अंदर चेंज हो रहा है, अगर तो होल सेट के अंदर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर के अंदर, ठीक है, तो उसे हमको बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी, क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। और अगर क्रोमोसोम के सेट के अंदर चेंज ना होकर, क्रोमोसोम के सेट के नंबर के अंदर चेंज ना होकर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी,
ठीक। तो होल सेट के अंदर चेंज कैसे होगा, मान लीजिए 2n कंडीशन होती है नॉर्मल, ठीक है, तो होल सेट के अंदर क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी, 3n हो सकता है, ठीक है, 4n हो सकता है। ये क्या है एक्चुअल के अंदर, ये यूप्लॉयड ही है, ठीक। इसके बारे में हम लोग कुछ एक चैप्टर्स हैं बुक के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे, उनके अंदर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर हम लोग बेसिकली इसके अंदर बात करने वाले हैं, एन्यूप्लॉयडी को समझने वाले हैं, ठीक। तो एन्यूप्लॉयडी को समझते हैं कि एन्यूप्लॉयडी है क्या एक्चुअल के अंदर। तो एन्यूप्लॉयडी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए जो क्रोमोसोम है उसके जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम होता है, पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम होता है, ठीक, या तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर वो कम हो जाता है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है या तो वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। नॉर्मली होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, एक सेट जो होता है फादर से आता है और वो सेट पूरा पूरा होमोलोगस होता है मदर वाले सेट के, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर। पेयर की बात करें हम लोग, एक पेयर के अंदर क्या होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मान लीजिए इस होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक और होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाता है, यहाँ पर एक और होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली 3 कॉपीज हो जाती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं यहाँ पर होमोलोगस। तो उसे हम बोल देते हैं ट्राइसोमी। क्या बोल देते हैं, ट्राइसोमी, ठीक। क्लियर। और जिस क्रोमोसोम के अंदर ये होती है, जिस नंबर के क्रोमोसोम के अंदर होती है, हम लोग उसे उसका नंबर सामने लिख देते हैं, ठीक है। अगर ट्राइसोमी हो रही है 21 क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, 21 जो पेयर है उसके अंदर हो रही है, तो मतलब अगर मान लीजिए ये 21 पेयर है, उसके अंदर एक और होमोलोगस क्रोमोसोम आके जुड़ गया है, ठीक है, तो वो क्या है, ट्राइसोमी है। और ट्राइसोमी को हम लोग शो किससे करते हैं, 2n+1 से, ठीक। नॉर्मल डिप्लॉयड क्या था, एक सेट था, ठीक है, डिप्लॉयड क्या था एक्चुअल के अंदर, एक पेयर था क्रोमोसोम का, उसके अंदर एक और होमोलोगस क्रोमोसोम ऐड हो चुका है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्राइसोमी हो जाएगी, ठीक। और इसी की अगर हम लोग अपोजिट कंडीशन की बात करें, ठीक है, चलो इसको एक और हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कंडीशन की बात करते हैं। तो नॉर्मली जो दो क्रोमोसोम होते हैं पेयर के अंदर, उनमें से अगर एक ही क्रोमोसोम रह जाए पेयर के, अगर पेयर में एक ही क्रोमोसोम रह जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम कम हो चुका है, यहाँ पर क्रोमोसोम बढ़ा है और यहाँ पर क्रोमोसोम कम होगा। तो क्रोमोसोम अगर कम हुआ है, यहाँ पर इंडिविजुअल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, सेट की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम यहाँ पर क्या है, एक पेयर में से कम हो चुका है या फिर एक ही रह चुका है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोसोमी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। क्लियर। और मोनोसोमी को हम शो किससे करते हैं, 2n-1 से। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ये पेयर था 2n का, ठीक, एक्चुअल के अंदर सेट के अंदर एक पेयर था, ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और उसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, उसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम कम हो चुका है, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि उसको शो करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक भी क्रोमोसोम ना बचे, ठीक है, हम लोग इसको राउंड से शो करते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। ये ट्राइसोमी है, ये मोनोसोमी है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सेल के अंदर कोई क्रोमोसोम बचे ही ना, ठीक है, मोनोसोमी अगर क्या हो जाए कि मोनोसोमी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली एक क्रोमोसोम जो है वो गायब हो जाता है। अगर दोनों के दोनों क्रोमोसोम पेयर के गायब हो जाएं, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे नल सोमी बोल देते हैं, ठीक, नल सोमी। और इसको हम लोग शो किससे करते हैं, इसको हम लोग 2n-2 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, 2n-2 से क्या करते हैं हम लोग, इसको नल सोमी को शो कर देते हैं, ठीक। तो ये था बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर चेंज के बारे में कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या कुछ होता है, बेसिक टर्म्स हमने समझने की कोशिश की है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉज है एन्यूप्लॉइडी का उसे समझने की ट्राई करते हैं, ठीक। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देखते हैं इसको कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, 2n सेल है। इसके अंदर क्या है कि दो क्रोमोसोम है, इसके अंदर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये गैमेटिक मदर सेल थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो यहाँ पर दो सेल बन गई, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है कि इस टाइप से एक एक क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक।
क्लियर। और अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक, उसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अलग ना हो। नॉर्मली क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो इंश्योर करता है इस बात को कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस है या फिर वो मियोसिस है, उस हिसाब से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो प्रॉपर रहे, ठीक है, वो चेंज ना हो। लेकिन सेल डिवीजन के अंदर अगर कोई एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तब क्या हो जाता है कि ये कंडीशंस बन जाती हैं, एनिप्लॉइडी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पर मियोसिस सेकंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या होना चाहिए था कि एक क्रोमेटिड इस सेल के अंदर जाना चाहिए था और एक क्रोमेटिड इस सेल के अंदर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा अगर ना हो, दोनों के दोनों क्रोमेटिड एक ही सेल के अंदर रह जाएं, ठीक है, अगर दोनों के दोनों क्रोमेटिड एक ही सेल में रह जाएं, दूसरी सेल के अंदर कोई जाए ना, तो नॉर्मल जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब नॉर्मली एक जो स्पर्म है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, एक क्रोमेटिड होगा। अगर वो इसको फर्टिलाइज करता है इन सबको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्टिलाइज करेगा तो एक क्रोमेटिड यहाँ पर आ जाएगा, एक क्रोमेटिड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2n से यहाँ पर क्या हो चुकी है, कम हो चुका है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअल के अंदर ये मोनोसोमी है, ये क्या है, मोनोसोमी है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ चुका है तो ये क्या है, ये ट्राइसोमी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या है, ये मोनोसोमी है, और ये भी क्या है, ट्राइसोमी है, ये क्या है, ट्राइसोमी है। इसके अलावा टेट्रासोमी भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। टेट्रासोमी के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के एक और जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होता है वो आ जाता है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, पर्टिकुलर वो कंडीशन हो जाती है टेट्रासोमी, ठीक है, टेट्रासोमी। और टेट्रासोमी हम लोग किससे शो करते हैं, 2n+2 से शो करते हैं, 2n+2 से शो करते हैं, ठीक। और इसके बारे में हम लोग बाद में इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, कुछ एक सिंड्रोम्स के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम की बेसिक जो टर्म है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि कैरियोटाइप हम लोग किससे शो करते हैं, 47 से शो करते हैं, ठीक है। 47 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, एंड देन कॉमा एक्स वाई या फिर एक्स एक्स हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम का, ठीक है। 21 जो पेयर है वहां पर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ट्राइसोमी कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। 21st ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं इसको, 21st ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाउन सिंड्रोम को समझने की ट्राई करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम, ठीक। डाउन सिंड्रोम जो है एक्चुअल के अंदर ये है क्या, 21st क्रोमोसोम जो है वहां पर अगर ट्राइसोमी हो जाए तो वो क्या हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम हमें अपीयर होता है, ठीक, किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि ये 21st जो ट्राइसोमी है, जो 21st जो ट्राइसोमी है क्यों होगी, जैसे कि हमने पिछले पार्ट के अंदर समझने की ट्राई की कि क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शनिंग हो जाती है, नॉन डिसजंक्शनिंग हो जाती है। नॉन डिसजंक्शनिंग होने के कारण क्या होता है, नॉन डिसजंक्शनिंग होने के कारण क्या होता है कि सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो नॉर्मल नहीं रह पाता है, ठीक है। एक सेल के अंदर मान लीजिए क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है एक, और एक के अंदर क्रोमोसोम कम चला जाता है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन डिसजंक्शनिंग बोल देते हैं, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने समझने की ट्राई की। तो 21st ट्राइसोमी जो है, ठीक, 21st ट्राइसोमी है, उससे वो क्या लीड करती है, उससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है एक्चुअल के अंदर, ठीक। और डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम है, इसको क्या बोलते हैं, इसके कुछ एक और नाम भी है, मंगोलिज्म भी जिसको बोलते हैं, मंगोलिज्म, ठीक है, या फिर इसे मंगोलियन 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 इडियसी भी बोलते हैं, ठीक, इडियसी भी बोलते हैं, मंगोलियन इडियसी, ठीक। मंगोलियन इडियोसी या फिर हिंदी में बोलें तो मंगोलियन मूर्खता भी बोलते हैं, मंगोलियन मूर्ख इनको बोला जाता है एक्चुअल के अंदर। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम है, इसकी डिस्कवरी क्या थी कि 1856 के अंदर क्या है कि साइंटिस्ट डाउन ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया डाउन सिंड्रोम को, ठीक। और इसका जो जेनेटिक कॉज है वो लेजुने ने दिया, ठीक। वो किसने दिया, लेजुने ने दिया, ठीक।
इसका जो साइंटिफिक जो कॉज है, इन्हें बताया कि 21st जो क्रोमोसोम है उसकी एक्चुअल के अंदर क्या हो जाती है कि ट्राइसोमी हो जाती है। वो किसने दिया? लेजेने ने दिया, ठीक। और लैंगडन डाउन ने क्या किया था? इसको बेसिकली डिस्कवर किया था, ठीक। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर एक कॉमन डिसऑर्डर है, एक कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या है? ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसकी जो रेट है, इंसिडेंस जो रेट है इसकी, ठीक है, ये क्या है? 1 in 1500 to 200, ठीक। 1500 टू 2000, ये क्या है इसकी जो इंसिडेंट रेट है कि मतलब 1500 या फिर 2000 में से एक बच्चा जो है उसको क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक। और आइए हम लोग देखते हैं कि इसको मंगोलिज्म या फिर मंगोलियन इडियसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ह्यूमन की जो स्पीसीज है, होमो सेपियंस है, इसकी 4 रेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक। कौन कौन सी? ऑस्ट्रोइड, नेग्रोइड, मंगोलॉइड और कॉकासॉइड, ठीक। बेसिकली क्या है कि जो मंगोलियन जो रेस है, ठीक है, मंगोलियन जो रेस है, ठीक, उनको क्या बोला जाता है? मंगोलॉइड बोला जाता है। और मंगोलॉइड रेस के जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो आई होती है, ठीक, जो आई के अंदर अपर आईलिड होती है, अपर आईलिड के अंदर क्या होता है? एक फोल्ड बनता है, ठीक है। जो फोल्ड क्या करता है कि इनर मार्जिन जो होता है आईलिड के, ठीक है, एकदम इनर मार्जिन जो होते हैं उसको कवर कर लेता है, ठीक। तो उस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं कि एपिकैंथिक जो फोल्ड होता है एक्चुअल के अंदर, उसे बोलते हैं हम एपिकैंथिक फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकैंथिक फोल्ड बोलते हैं। और जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमें एपिकैंथिक फोल्ड देखने को मिलता है, इसलिए क्या बोल देते हैं? ये नॉर्मली मंगोलियन लोगों के अंदर होता है, ठीक है, मंगोलिज्म जो होते हैं उनके अंदर होता है, मंगोलॉइड रेस के लोगों के अंदर होता है एपिकैंथिक जो फोल्ड होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर उसको पहचानने का तरीका भी क्या है कि उसके अंदर जो प्रोमिनेंट आपको एपिकैंथिक फोल्ड दिखेगा, इसलिए क्या बोल देते हैं? इसको मंगोलियन इडियसी बोल देते हैं, ठीक। इडियसी इसलिए क्योंकि इसका जो हम लोग बात करें कि आईक्यू लेवल है, जो इसका आईक्यू लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये जो बच्चे होते हैं इनका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो 25 to 50 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, 25 to 50 बहुत कम इसका क्या होता है जो आईक्यू लेवल है वो होता है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल के अंदर? आईक्यू लेवल है। तो आइए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम है इसके सिम्टम्स क्या है? तो पहला क्या हो जाएगा कि राउंड राउंड मून लाइक हेड होगा, ठीक है, मून लाइक फेस हो जाएगा एक्चुअल के अंदर, मून लाइक फेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि चांद जैसा चेहरा, तो वैसा चेहरा हो जाएगा डाउन सिंड्रोम वाले का, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली है क्या कि जो फोरहेड है, जो फोरहेड है, ठीक है, जो फोरहेड है वो क्या हो जाएगा? वो ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा। जो नोज है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैटन नोज जिसको बोल सकते हैं हम लोग, फ्लैटन नोज हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो ईयर्स हैं, जो ईयर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। ईयर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने एक बात की कि एपिकैंथिक जो फोल्ड है, क्या है? एपिकैंथिक जो फोल्ड है हमें वो देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक। इसके अलावा क्या है कि जो फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स हैं इंडिविजुअल की, ठीक है, जो फिंगर्स हैं वो क्या होंगे? वो शॉर्ट होंगी। क्या होंगी? शॉर्ट होंगी और स्टबी होंगी, ठीक है, स्टबी और शॉर्ट इसकी क्या होंगी? फिंगर्स होंगी बेसिकली, ठीक। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम है उसके जो इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि माउथ जो होता है, माउथ, ठीक है, वो परमानेंटली ओपन रहता है। जो माउथ होता है वो परमानेंटली ओपन रहता है, ठीक, परमानेंटली ओपन रहता है। और जो उसकी टंग होती है, जो टंग होती है, जेब जो होती है, ठीक, वो क्या रहती है? प्रोट्रूबल रहती है, प्रोट्रूडिबल रहती है, ठीक, मतलब मुंह से बाहर लटकी रहती है। और लार ज्यादा आती है मुंह से, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है कि उसके हम लोग बात करें कि सिम्टम्स हैं जिसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक। इसके अलावा भी कुछ एक और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो बेबीज होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं उसका आईक्यू जो लेवल है वो बहुत कम होता है, 25 to 50 तक वो वेरी करता है, ठीक। इसके जो गोनाड्स होते हैं एक्चुअल के अंदर, जो गोनाड्स होते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं। गोनाड्स जो होते हैं, गोनाड्स जो होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? अंडर डेवलप होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो विक्टिम होते हैं वो 20 ईयर से पहले ही मर जाते हैं, 18 से पहले या फिर 20 से
20 ईयर की एज से पहले ही मर जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 20 से आगे ज्यादा इनकी एज निकल जाती है, और अगर ये रिप्रोडक्शन करें, मीटिंग करें, तो इक्वल चांसेस होते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम को कॉज करेंगे या फिर नॉर्मल जो प्रोजेनी है उसको क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, ठीक। तो ये कुछ एक हमने बात की कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉज क्या है इसका, जो कॉज है, जो 21st ट्राइसोमी है इसका कॉज क्या है, ठीक है, ट्राइसोमी जो है इसका कॉज क्या है, ठीक। ऐसे तो हमें पता है कि जो नॉन डिसजंक्शनिंग है वो क्या इसका मेजर कॉज है, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसको इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंटल जो एज होती है, पेरेंटल एज जो है वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई है किससे, डाउन सिंड्रोम से, ठीक। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फीमेल होती है, जो क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है, उसके अंदर जब फीमेल का बर्थ होता है, ठीक है, फीमेल का बर्थ होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, काफी ज्यादा oocytes होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, काफी ज्यादा oocytes होते हैं, ठीक। नियरली क्या होते हैं, 7 मिलियन oocytes होते हैं उसके अंदर, 7 मिलियन oocytes होते हैं, ठीक। और बर्थ के टाइम पे होते हैं, ठीक। और जैसे जैसे जो फीमेल मैच्योर होती है उसके अंदर मेंसेस शुरू होते हैं, तो एक मंथ के अंदर एक जो oocyte है वो मैच्योर होके रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है उसका। लेकिन जो इनके अंदर क्या होते हैं, बाकी जो 7 मिलियन टोटल oocytes पड़े होते हैं, ठीक है, वो कौन से फेज के अंदर होते हैं, वो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर अरेस्टेड पड़े होते हैं, ठीक। मियोसिस की कौन सी स्टेज के अंदर होते हैं, वो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर अरेस्टेड होते हैं। और अगर मान लीजिए जो एज है, ठीक है, वो 45 से, या फिर हम लोग बात करें कि जो मेंसेस शुरू होते हैं वो 12 to 45 ईयर्स तक चलते हैं, ठीक। इसके बाद में जो अलावा जो हम लोग बात करें कि जो oocytes बच जाते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ध्यान से बात सुने, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, मतलब जो oocytes हैं इनका अरेस्टेड पीरियड भी बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार। तो जो नॉन डिसजंक्शनिंग होने का जो रेट है, नॉन डिसजंक्शनिंग होने का जो रेट है किसके अंदर, 21st क्रोमोसोम के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्लियर। और ये कितना बढ़ जाता है बेसिकली कि 1 in 40, अगर 40 इंडिविजुअल वो मदर जो है वो बनाएगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगी, तो उनमें से एक इंडिविजुअल क्या होने वाला है, वो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और हम लोग अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करें, अगर हम लोग क्या करें, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करें, तो एक इंडिविजुअल जो होता है 1500 में से 1500 या फिर 2000 में से क्या होता है कि वो डाउन सिंड्रोम का विक्टिम होता है, ठीक। और अगर इसके अलावा क्या होता है, ये तो एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके कारण होता है कि नॉन डिसजंक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, एस्ट्रोजन जो लेवल होता है, ठीक है, अगर वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन एक्चुअल के अंदर करता क्या है कि जो oocytes होते हैं इनका जो हम लोग बात करें कि डिवीजन होते हैं, ठीक है, oocytes के अंदर जो म्यूटेक डिवीजन होते हैं उसको इनिशिएट करता है, ठीक। तो oocyte के अंदर जो अगर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई, अगर उस जो एक्चुअल के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है इसके अंदर काफी ज्यादा क्या हो, फ्लक्चुएशंस हो, ठीक है, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए, तब भी क्या हो सकता है कि जो नॉन डिसजंक्शनिंग है इसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक। नॉन डिसजंक्शनिंग के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर जब छोटी एज होती है तब उसके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं नॉन डिसजंक्शनिंग होने के, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये 21st क्रोमोसोम पे ही होता है, इसके अलावा भी कुछ एक क्रोमोसोम्स हैं, जैसे 13 नंबर क्रोमोसोम है, वहां पर भी क्या हो सकती है, जो ट्राइसोमी है वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो फादर है उसकी भी एज क्या करती है, जिस टाइप से मदर की एज इफेक्ट कर रही है डाउन सिंड्रोम कॉज करने को, उसी टाइप से जो फादर है उसकी एज भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर फादर की एज ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा रेयर चांसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो क्या होता है एक्चुअल के अंदर, जो 21st क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो 21st पेयर है क्रोमोसोम का, उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो होता है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है 15 नंबर के क्रोमोसोम के साथ में, 15th जो पेयर है उसके साथ में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर चांसेस है। यहाँ पर क्रोमोसोम का ओवरऑल नंबर सेम रहता है, ठीक है, और उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि डाउन